तो देखो आज हम लोग बच्चों प्रथम कोटि अपक्रिया पर आधारित आंकिक प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपको पता होगा प्रथम कोटि अपक्रिया का जो वेग समाकलित समीकरण था वो log 10 के संबंध में देखा जाए तो इस तरह था, t बराबर 2.303 बटा के log 10 r0 बटे r, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं k बराबर 2.303 बटा t और फिर log 10 r0 बटे r, इन दोनों में भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और एक अगर आपको अपक्रिया की अर्धायु पता है तो वेग स्थिरांक इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और वेग स्थिरांक आपको पता है किसी भी अपक्रिया के लिए क्या होता है, स्थिरांक होता है, ठीक है, उसका मान बदलता नहीं है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक सवाल लगाएंगे। सवाल था, बताओ। प्रश्न है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, लिखिए प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। इसके बाद लिखिए आगे, अपक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है। अब इसमें देखो, इस प्रश्न में आपको क्या दिया है। इस प्रश्न में आपको दिया है वेग स्थिरांक, यानी के का मान कितना दिया है, 60 सेकेंड इनवर्स दिया है ना। इसके बाद आपको कह रहा है कि ये जो अपक्रिया हो रही है वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता से कितना रह जाए, 1/16 भाग रह जाए। तो बताइए जो है कितना समय लगेगा। तो समय वाला आपका फार्मूला ये हो जाएगा, वेग स्थिरांक पता है। अब हमें ये पता हो जाए r0 कितना लेना है और r कितना लेना है। तो एक काम करो, सुनो, 1/16 लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक तरीके से पॉइंट में नहीं, जो नीचे वाला है इसको आप मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता। क्या ये प्रारंभिक सांद्रता, यानी इतनी रही होगी, और जो ऊपर दिया है ये बची होगी। यही तो कह रहा है ना, 1/16वां भाग बचे। तो काम करते हैं, 16 को हम r0 मान लेते हैं, यानी यही क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। हाँ, प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं। अब क्रिया की कितनी मान ले, 16, और कितना रह जाए t समय के बाद, 1 रह जाए। यानी जब 1 बचा हो तब बताओ कितना समय लगा होगा। तो आसानी से अब तो निकाल ही सकते हो ना। तो क्या लिख देंगे, बस r आपका यानी कितना हो गया, t समय बाद r की सांद्रता, या कह सकते हो अभिकारक की बची हुई सांद्रता, ये तो है। तो ये हो जाए, बस अब इसको इसमें हल कर लगा दीजिए। लिखिए t बराबर 2.303 बटा k, तो k का मान कितना है, 60 लिख दो, ठीक है ना। 60 लिख दिए। चाहो तो सेकंड इनवर्स जरूर लिख दो, सेकंड इनवर्स लिखो, ऊपर जाओगे तो सेकंड में हो जाएगा। इसके बाद गुणे log 10 और इसको 16/1 लिख दो ना, ठीक। अब इसको और क्या लिख सकते हो, बटा 1 का मतलब कुछ होता नहीं, तो सीधे लिख सकते हो 2.303 बटे 60, और सेकंड इनवर्स को बाद में सही कर देंगे। गुणे ऐसे लिख सकते हो ना, log 10 2 की घात 4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। 16 को
2 के घात 4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, तो 2 के घात 4 लिख सकते हो। अब आगे बढ़े तो t बराबर 2.303 बटा 60 गुणे, इसको आगे ले आओगे ना, जब भी घात वाला भाग आता पार्ट आता है तो ये 4 मतलब जो भी होगा घात वो आगे आ जाएगा। तो 4 गुणे log 2, ठीक है ना। अब log 2 का मान तो आसानी से सब लोग जानते होंगे, बस इसमें रख दीजिए, यहाँ सेकंड जरूर लिख दीजिएगा, सेकंड जरूर लिख दीजिए क्योंकि सेकंड इनवर्स यहाँ था। t बराबर 2.303 बटे 60 गुणे 4 गुणे log 2 का मान 0.301, ठीक है। और यहाँ पीछे लिख देना सेकेंड। इसको हल करोगे तो आ जाएगा, इसको कह रहे हैं, इसको हल करोगे तो आ जाएगा 0.693, ठीक है ना। और गुणे इसको पहले काट लो, 4 कन्नम 4 और 4 पंचे 15 ही है ना 60, यानी अब इसके पास कुछ नहीं बचा, खाली 15 बचा इधर, और यहाँ लिख देना सेकेंड, भाग कर लो बस, यही आपका उत्तर आ जाएगा। t बराबर जो भी आएगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, देखो अपक्रिया की आणविकता क्या होती है? किसी एक चरणीय अपक्रिया, यानी एक चरणीय अपक्रिया का मतलब होता है जो एक चरण में संपन्न हो जाए अपक्रिया, ठीक है ना, दूसरा चरण ना लगे। सीधे कहें ए और बी मिला ए बी बना दिया तो एक चरण का अपक्रिया हो गया। ऐसा नहीं होगा कि ए सी से मिला फिर ए सी बनाया, फिर ए सी में से सी गया और बी जुड़ गया तो ए बी बना, ऐसा नहीं होगा। बस एक चरण में अपक्रिया संपन्न होगी, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं एक चरणीय अपक्रिया, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक। में उपस्थित सक्रिय स्पीसीजों, अब स्पीसीज कौन हो सकता है? परमाणु या अणु। और ये जानते हो स्पीसीज कौन सा होगा? उत्पाद नहीं होगा, अभिकारक होगा, ठीक। की संख्या जो आपस में यानी एक साथ एक समय पर संघट करके, यानी संघट मतलब टकरा करके उत्पाद बनाते हो, वही संख्या क्या कहलाती है? उस अपक्रिया की आणविकता कहलाती है, ठीक है ना। अब जैसे हम लिखें, जैसे हम लिख रहे हैं 2 अमोनिया, ठीक है, टूट करके N2 गैस बना रहे हैं और प्लस 3H2 गैस बना रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इस अपक्रिया की आणविकता कितनी होगी, तो आप क्या करिए, अभिकारक को देखिए और उसके आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक होता है अनुपात, उसको देखिए, वही जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी? अपक्रिया की। अगर मान लीजिए, वैसे तो एक चरण में शायद ना होता हो, मान लेते हैं किसी ने कहा ये एक चरण में अपक्रिया संपन्न हो रही, क्या है? एक चरणीय अपक्रिया है, एक चरणीय अपक्रिया है ये, मान लो किसी ने कह दिया, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी आणविकता, एक चरणीय अपक्रिया की आणविकता होती है, जान लो, तो क्या हो जाएगी? इसकी आणविकता हो जाएगी, आणविकता हो जाएगी, बस अभिकारक के अणुओं की संख्या बता दो, तो कितने अणु हैं वो आगे बताएगा, कितने अणु हैं, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 2, बस महज 2, ठीक। ऐसे ही ये तो पहला हो गया। दूसरा लिखा है A + 2B बराबर बना रहा है B, कितना लिख दें, B2 और फिर A, या AB2 बना रहा है। तो बताओ इस अपक्रिया की आणविकता क्या होगी यदि ये एक चरण में अपक्रिया संपन्न होती है? आणविकता बताओ कितनी होगी? और ये कैसा है? एक चरणीय अपक्रिया, बताओ अगर है तो क्या हो जाएगा?
आपको क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो कितना होगा 1, और इसके आगे कितना लिखा है, बस इन दोनों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसकी आर्युक्ता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसको आप लोग उतार लीजिए पहले।